अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 972 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। मैक्सिमम गई थी 1242 और मिनिमम गई है मार्केट 118 पॉइंट माइनस भी हुई है मार्केट। वॉल्यूम 3 दिनों से कंसेक्यूटिव बहुत अच्छे वॉल्यूम हो रहे हैं और ये देखें 3 दिनों से कंसेक्यूटिव वॉल्यूम बहुत अच्छे हो रहे हैं और तकरीबन 301 मिलियन का काम हो रहा है। आज 301 मिलियन का काम हुआ है, उससे पहले 274 मिलियन का काम हुआ है, उससे पहले 286 मिलियन का काम हुआ है। तो वैल्यू में भी इजाफा है, 25 बिलियन का काम हुआ है, कल 22 बिलियन का हुआ था, उससे पहले 26 बिलियन का हुआ है। तो वॉल्यूम में भी इजाफा है, वैल्यू में भी इजाफा है। और अब हम देखते हैं जी जिन्होंने टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। हब पावर पहले नंबर पे है जी, मारी, एंग्रो एच, सिस्टम, पीपीएल। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उन्होंने फौजी फर्टिलाइज़र, ई फर्टिलाइज़र, पाकल्ड फील्ड, पीएसईएल, एचएमबी और अटक रिफाइनरी भी है इनके अंदर। तो ये थे जी टॉप कंट्रीब्यूटर्स। और जिन्होंने अच्छा जी टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे। इसके बाद ये हो गई हमारी मार्केट समरी। हाँ, उसके बाद हम KC100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर बस एक अब पड़ाव रह गया है, वो है 1,18,735 जो एवर हाई है स्टॉक मार्केट का। आज मार्केट गई थी 1,18,243 और क्लोज हुई है 1,17,974। तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहेगा मार्केट के लिए कि 1,18,735 पे जाए और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन करे मार्केट। तो खैर एक मार्केट ने मुश्किल सफ़र तो तय कर लिया है और उम्मीद यही है कि आगे भी मार्केट अच्छी चलेगी। लेकिन अब आपने स्टॉप लॉसेस अपने स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करना है। स्टॉप लॉसेस को नए लोग जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात कर सोच रहे हैं वो अब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे फ़िलहाल लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड हो रहा है। मार्केट का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से करेक्शन ले ले और हालात आपके सामने हैं। IMF के साथ मामला चल रहे होते हैं तो मार्केट हमारी चल रही होती है। जहाँ पर IMF के साथ मामला ख़राब होंगे वहाँ पे मार्केट डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मार्केट चल रही है। लेकिन जो मोमेंटम ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनका स्टॉप लॉस लगा होता है। मेरा आप जर्नल देखेंगे वो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, आज जर्नल देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रात 9 बजे मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत सारे मैंने चीज़ों को कवर किया है कि कितने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए और A प्लस से क्वालिटी स्टॉक्स को कैसे आपने सेलेक्ट करना है भी या नहीं करना। TKT के हवाले से डिस्कशन की है, स्टॉप लॉसेस के हवाले से डिस्कशन की है मैंने रात 9 बजे। अच्छा जी, तो अगर मैं आवरली चार्ट में देखूं इसको, तो आवरली चार्ट में भी हमारा जो है टॉपो टॉप जा रहा है जी। ठीक है, सुपर ट्रेंड चल रहा है और कोई रुकावट मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, कल मैं नहीं आ सका, माजरत, मैं ट्रैवलिंग में था और मैं नहीं पहुंच सका। आपको पता है शॉर्ट टाइम होता है रमज़ान में, तो मैं उसको मीट नहीं कर सका। तो कल फिर लेकिन हमने कैटेगरी वाली हमने रिपोर्ट डाल दी थी। अच्छा जी, इसके बाद हम कैटेगरीज़ की तरफ जाते हैं जी। सबसे पहले हम कैटेगरीज़ में जाएं तो ये जो मैंने ब्लू जो मैंने हाईलाइट की हूँ मैं, ये मेरी पोजीशंस चल रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करना, क्योंकि ये तेज़ हैं। अगर आप इनमें काम करना चाहते हैं तो काम करें, कोई इशू नहीं है। आज के हाई के क्रॉस करें आप बाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी काफ़ी अरसा पहले बाइंग चल रही है। वो आप मेरे जर्नल से देख सकते हैं कि किस रेट के ऊपर कौन सी बाइंग चल रही है। तो जो चीज़ चल रही होती है ना, तो वो ठीक ही है हमारी नज़र में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लकी में हमारी बाइंग नहीं चल रही, हमारी स्टॉप लॉस पे हिट हो गया था। और PIBTL में मैं किसी वजह से बाय नहीं कर सका था, मुझे इतना अच्छा स्टॉक लगता नहीं है ये। तो क्योंकि हमने मोमेंटम ट्रेड करना होता है, तो ये मुझे 2-3 दफ़ा धोखा दे चुका है, तो मैंने उसको अपनी वॉच लिस्ट से निकाला हुआ फ़िलहाल। तो ये 2 स्टॉक्स हैं। और इसके अलावा कैटेगरी A प्लस में है AGL, फौजी सीमेंट, GHNI, ग्लैक्सो, एचकार, हब पावर, इमेज, MEBL, MLCF, नेशनल फूड, NML, पाक इलेक्ट्रॉन, PIHCLA, PIBTL और TRG। ठीक है, TRG मैंने बहुत 2 कंसेक्यूटिव मूव आए हैं आज और कल और आज। और कुछ न्यूज़ मुझे पता नहीं चली। अगर किसी को न्यूज़ पता है तो वो शेयर कर दे, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा भी किसी के पास कोई न्यूज़ हुआ करे तो वो कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट कर दिया करेगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो पेशगी शुक्रिया मैं आपसे अदा करना चाहता हूँ जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेगा जी। अच्छा, कैटेगरी A में AGP है, FFL है, कैल है, मारी, पानियर सीमेंट, TGL, ट्रीट, एटलस होंडा, अटक रिफाइनरी, AVN, CHCC, DGKC, EPCL, ऑक्टोपस, OGDC, PSO, सासगार और सर्ल।
आज मैं निकालना भूल गया क्योंकि मुझे तमाम चार्ट्स को देखना पड़ता है। अलर्ट कैंडल ही निकाली, तो आप कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए में जो स्टॉक्स जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हुए उनको देखें, और किसकी आज अलर्ट कैंडल बनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन स्टॉक्स की कैटेगरी ए प्लस और ए में से जो हाईलाइट मैंने नहीं किए, तो जो हाईलाइटेड है वो उनकी तो हमारी बाइंग चल रही है। तो जो हाईलाइटेड नहीं है जिनमें से ग्लेक्सो, एचकार, हब-पावर, पीआईए, एचसीएलए, एजीपी, कराची इलेक्ट्रिक, टीजीएल, ट्रीट, एटलस होंडा, एवीएन, सीएचसीसी, ईपीएसएल, ईपीसीएल, ऑक्टोपस, साजगार और सर्ल, इनमें से आपने देखना है कि कौन से स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, जितने लोग कमेंट सेक्शन में आज जवाब देंगे मुझे अंदाज़ा होगा कि यार कितने लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं और कौन काम करना जानता भी है। तो इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ट्रेड। ये मेरी बड़ी सुथरी सी रिपोर्ट है जी, और इसको आप देखें। आज सबसे पहले जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, देखें ई फर्टिलाइज़र मैंने सेल कर दिया 1.72% माइनस पे। वो इसलिए सेल कर दिया कि भाई 19 तारीख की मेरी पोजीशन चल रही है 19/2 की, आज 19/3 हो गया है, एक महीने से इसने मुझे फंसाया हुआ है और 1.72% माइनस पे खड़ा हुआ है। डिविडेंड भी मैंने ले लिया और डिविडेंड मिला के 1.72% माइनस में है, तो मैंने इसको सेल कर दिया। इसलिए सेल कर दिया कि जब ये टीकेटी में आएगा दोबारा तो हम इसको दोबारा बाय कर लेंगे। मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और मेरा पैसा इसने बाउंड किया हुआ है। इसी तरह FCEPL 1.87% माइनस में मैंने इसको सेल कर दिया है। ये भी एक महीना तकरीबन हो गया है इसको, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मैंने इसको भी सेल कर दिया। फौजी फर्टिलाइज़र को भी इसी तरह किया है, 2.59% माइनस में मैंने इसको सेल कर दिया है। और इसी तरह GHGL है, GHGL को भी मैंने मेरा स्टॉप लॉस पे मैंने इसको सेल कर दिया है। क्यों कि 16.88% ये हाई गया है और मैंने 8% इसका स्टॉप लॉस रखा था, तो GHGL को भी 8% नीचे मैंने इसको सेल कर दिया है। जो स्टॉक इस तरह ऊपर के उसमें होता है उसको देखना पड़ता है कि हमें दोबारा उसको कब बाय करना है। तो इसके अलावा जो स्टॉक अच्छा चल रहा है इस वक्त मेरे पास देख लें, 15 DG खान सीमेंट 15% पे जा रहा है, 19% मैपल लीफ समिट जा रहा है, 11% नेशनल फूड है, 12% पायल है, पाक इलेक्ट्रॉन, और स्विनार्थ 11% है, 11% फौजी सीमेंट है, और PSO है 8%, और 6% है मेरे पास AGL। तो ये स्टॉक्स हैं जी। और देखें मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मार्केट नीचे जाती है तो एक्सेप्ट नहीं होता, हमारा माइंड जो है उतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो नीचे जब जा रही होती है तो हम मंदी को भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, और जब वो मंदी ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने वाली होती है तो हम मंदी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं या एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, और वहीं से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है। इसी तरह तेज़ी का भी ऐसा ही होता है कि मार्केट जब तेज़ होती है तो पता ही नहीं चलता, तेज़ हो जाती है और हम एक्सेप्टेंस लेवल हमारा वो नहीं आता, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसको, और मार्केट तेज़ी में निकल जाती है। तो ये जर्नल मेरा जो है ये ऑटोमेटिकली अच्छा बन गया है। ऑटोमेटिक का मतलब ये कि मैं स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करता हूँ, तो मुझे ये जज करना नहीं पड़ता कि यार मार्केट तेज़ है या स्लो है या नेगेटिव में है। मेरा जर्नल बता देता है कि क्या सिचुएशन चल रही है। कि अब देखिए मार्केट थोड़ी सी तेज़ी में आई है तो मेरा स्टॉक, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है डिस्कस करने वाली है वो ये है कि देखिए मैंने स्टॉप लॉसेस को अपने मूव कर दिया। कोई 10% पे चल रहा है, देखें 15% इसने गेन कर लिया है, अब ये 10% पे है, कुछ ये 4% पे है, ये मैपल लीफ सीमेंट 12% पे मैंने कर दिया है, नेशनल फूड 6% पे कर दी, तो मैंने स्टॉप लॉसेस को मूव कर दिया। तो ये स्टॉप लॉसेस कल सुबह जब मार्केट खुलेगी तो मैं स्टॉप लॉस लगा चुका हूँ। कल मार्केट गिरती भी है, कुछ भी होता है तो बस मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, मैं आराम से बैठ जाऊँगा तसल्ली के साथ। तो मार्केट गिरने का मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो एक पोर्टफोलियो थोड़ा सा गेन हुआ होता है, प्राइस वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, वो तो आपको पता है मार्केट का एक मैकेनिज़्म है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये थी जी सूरत हाल। कुछ चीज़ें बेहतर, मतलब इस तरह आप चीज़ों को चलाएंगे मार्केट को जल्दी आप काबू कर लेंगे। और मार्केट का कुछ पता नहीं होता किस टाइम वो अपनी करवट बदलती है, और वो करवट का पता नहीं चलता। तो जब आप एक किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेटजी हर चीज़ आपकी मैनेज करके चल रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा फैसले नहीं करने पड़ते। ठीक है जी। और इसके अलावा मैं कुछ चार्ट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए। PIBTL बहुत तेज़ी है मार्केट, इसके अंदर मैं इसके अंदर इंटर नहीं हो सका, लेकिन बहुत तेज़ी है। और अगर मैं देखूं तो ये 10 रुपये 29 पैसे से ऊपर बहुत अच्छा है, 10 रुपये 29 पैसे से बहुत ऊपर अच्छा है, अच्छा जा रहा है।
मोमेंटम ट्रेड करने वाले इसको लेंगे भाई, लॉन्ग टर्म वाले इसको नहीं लेंगे, वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेरी नहीं है रिकमेंडेशंस इस लेवल के ऊपर, लेकिन मोमेंटम जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बेस्ट है। पाक इलेक्ट्रॉन भी सही है, इंडेक्स की तरह, इंडेक्स को फॉलो कर रहा है ये भी, और बहुत अच्छा है। और बल्कि 46 रुपये 36 पैसे से बहुत ऊपर है, अच्छा है। इसको 46 रुपये 36 पैसे से ऊपर रहता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 40-36 स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, या वो जो आपका टीकेटी वाला जो स्टॉप लॉस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो टीकेटी एक्सटेंशन है उसको, वो जो स्टॉप लॉस है आजकल उसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। टीआरजी की एक अलर्ट कैंडल कल बनी थी, आज मैंने उसको बाइंग कर ली थी, और दो की जिस तरह की मूव बन रही है ये पंप एंड डंप भी हो सकता है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ तो मुझे कोई पंप एंड डंप का इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो लोग लंबा होल्ड करके बैठ जाते हैं वो हमेशा मार्केट की रिस्क के ऊपर होते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास आज है PIBTL तो मैंने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा मेरे पास बस आज इतना ही है जी। और अपना ख्याल रखना है आपने, और स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है भाई। जब इस तरह की मार्केट, तेज़ मार्केट होती है तो जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं उनको ज़रा साइड पे हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं अभी तक कोई प्लान नहीं कर सका, माजरत है आपके साथ। लेकिन जब तक कोई सॉलिड प्रोग्राम नहीं आ सकता आएगा, जब तक मैं आपको रिकमेंड फुल मतलब पूरी एक स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। इसकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ साथ साथ लॉन्ग टर्म वाली, आप उसको देखते रहें इंशाल्लाह। बैक टेस्टिंग करता हूँ मैं, मेरे 2-2 3-3 दिन ज़ाया हो जाते हैं बैक टेस्टिंग जब मैं करता हूँ, तो आपको नहीं पता कि बैक एंड पे क्या काम हो रहा होता है, लेकिन टाइम बहुत ज़ाया होता है। लेकिन एक सॉलिड कोई प्लान लाने के लिए तो काफ़ी डीप जाके रिसर्च करनी होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।